वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अचीवर्स एडू क्लासेस, जहां हम करेंगे मेडिवल इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आने वाले सभी वनडे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन की 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्लेव, जिसको कि मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी पहली डायनेस्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट कराया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द इक्ता सिस्टम? तो जो इक्ता सिस्टम था उसे किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अब देखते हैं इक्ता सिस्टम था क्या। तो जो इक्ता प्रणाली थी, जो इक्ता शब्द है वो एक अरबी शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है कि इस इक्ता प्रणाली के अंदर साम्राज्य को विभिन्न बड़े और छोटे भूभागों में बांट विभाजित किया जाता था, जिसे इक्ता कहा जाता था। और राजस्व संग्रह यानी जो रेवेन्यू है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसे इक्तादारों को सौंप दिया जाता था। इसमें ये जो है ये मतलब चेंजेस होते रहते थे। जैसे एक इक्तादार है तो जैसे दो इक्तादार हैं तो वो आपस में चेंज कर लेते थे, यानी ये फिक्स्ड नहीं था कि जो इक्ता ये दे दिया गया है किसी एक पर्सन को वो उन्हीं के पास रहेगा, ये चेंज हो सकता था। तो क्या है ना, हर कुछ वर्षों में क्षेत्रों के बीच बदलते रहते थे। इसमें ऐसा नहीं होता था कि जो लैंड है वो जो इक़्तादार है उनकी हो जाती थी। इसमें बस उसको एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यानी प्रशासनिक इकाई के रूप में ही कार्य करती थी। इसमें कोई भी स्वामित्व प्रदान नहीं किया जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज द ब्लड एंड आयरन रूलर? तो ब्लड एंड आयरन रूलर किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, बलबन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बलबन के टाइम में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाते थे, इनका कंट्रोल बहुत ही स्ट्रिक्ट था, इसी वजह से इन्हें ब्लड एंड आयरन रूलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड द मंगोल्स मोस्ट इफेक्टिवली? तो सबसे बेहतरीन तरीके से मंगोल्स को किसने हराया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल या फिर प्राइस कंट्रोल सिस्टम? तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? तो दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल किसने शिफ्ट किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी? तो टोकन करेंसी किसने इंट्रोड्यूस किया? अगेन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट हौज खास? तो हौज खास जो एक मॉन्यूमेंट है वो किसके द्वारा बनाया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए ये है हौज खास, ये बनाया गया था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ताकि जो नियर बाई आसपास का जो इलाका है सिरी फोर्ट के आसपास के इलाके में पानी पहुंचाया जा सके। और लेटर 14वीं सेंचुरी में इसे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो इसका टैंक है उसको रीस्टोर करते हैं, और वहाँ कई सारी बिल्डिंग्स और मदरसा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द बहमानी किंगडम? तो बहमानी किंगडम किसके द्वारा फाउंड हुआ था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मालिक कफूर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे मालिक कफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर? तो पहले मुगल एम्परर यानी कि मुगल एम्पायर की स्थापना किसने की? एक तरह से आप वो भी बोल सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बाबर। 1526 से मुगल एम्परर आया था शासन में, तो सबसे पहले रूलर जो बने थे वो बाबर थे। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन विच बैटल? तो बाबर ने किस बैटल में, यानी लोदी डायनेस्टी को हरा के ही मुगल डायनेस्टी का स्थापना हुआ था, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस बैटल में हराया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पानीपत 1, यानी कि पानीपत की प्रथम बैटल जो था
उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर इन इंडिया? तो गन पाउडर किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाबर। नेक्स्ट, हु डिफीटेड बाबर एट चौसा? तो चौसा में बाबर को किसने हराया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी? तो सूर डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी इज फेमस फॉर? तो शेरशाह जो है वो किन किन चीज़ों की वजह से फेमस थे? सो द राइट आंसर इज, इसमें डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए, रोड नेटवर्क के लिए और पोस्टल सिस्टम, तीनों ही चीज़ों के लिए शेरशाह सूरी का जो शासन था वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं, तो इसे किसने बनवाया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड टोडरमल्स बंदोबस्त? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अकबर। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द दिन ए इलाही? तो ये दिन ए इलाही से एक सिस्टम था, वो किसने फाउंड किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अकबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एबॉलिश्ड जिजिया? तो जिजिया एक तरह से वो टैक्स था, तो इसे किसने अबॉलिश किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अकबर। चलिए देखते हैं दिन इलाही के बारे में। तो दिन इलाही जो पंथ, एक ऐसा पंथ था जिसे अकबर ने 1582 ईस्वी में प्रतिपादित या इंट्रोड्यूस किया था। इसका उद्देश्य था कि विभिन्न धर्मों जैसे कि इस्लाम, हिंदू, पारसी, ईसाई, इन सारे धर्मों का जो सर्वोत्तम तत्व है उसे समाहित करना ही इसका मेन उद्देश्य था। तो दीन-ए इलाही में सारे धर्मों के जो बेस्ट एलिमेंट्स थे उनको कंबाइन किया गया था। नेक्स्ट इज जिजिया टैक्स। तो इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो जिजिया टैक्स जो था ये मिडीवल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था और इसके बदले, इस टैक्स के बदले उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता था। प्रोटेक्शन किस चीज़ से था? तो जैसे प्रोटेक्शन लाइफ का, प्रॉपर्टी का और एग्जेम्पशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। ये अमाउंट जो है, टैक्स का अमाउंट, ये वेरी करता था रूलर टू रूलर, यानी कि, और इसमें विमेन, चिल्ड्रन, पुअर और रिलीजियस स्कॉलर्स मतलब बाहर थे, इस टैक्स से वो बाहर थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज अकबर फिनेंस मिनिस्टर? तो अकबर के फिनेंस मिनिस्टर कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टोडरमल। नेक्स्ट इज, हु रोट अकबरनामा? इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा को किसने लिखा था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अबुल फजल। नेक्स्ट, हु वॉज तानसेन? तानसेन कौन थे? तो एक म्यूजिशियन थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु बिल्ट ताजमहल? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल इज लोकेटेड इन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नूरजहां? नूरजहां कौन थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वाइफ ऑफ जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम? तो मनसबदारी सिस्टम किसने प्रतिपादित किया, इंट्रोड्यूस किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट, हु बिल्ट रेड फोर्ट? तो रेड फोर्ट किसने बनवाया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट जामा मस्जिद? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शाहजहां। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पेरर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। इन्होंने दिल्ली से 1857 की क्रांति जब हुई थी तो दिल्ली से इन्होंने लीडरशिप भी की थी, बहादुर शाह जफर ने। नेक्स्ट इज, हु री इंट्रोड्यूस्ड जिजिया? यानी कि एबॉलिश को अकबर के टाइम पे अबॉलिश कर दिया गया था, तो उसको री इंट्रोड्यूस किसने किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, औरंगजेब। नेक्स्ट, हु रोट फतवा ए आलमगीरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, औरंगजेब। नेक्स्ट, हु फॉट द बैटल ऑफ खानवा? द बैटल ऑफ खानवा किसके किसके बीच हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाबर और राणा संगा। हु फाउंडेड विजयनगर एम्पायर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरिहर एंड बुक्का। ये जो बैटल ऑफ खानवा था ये बाबर जो कि मुगल एम्पायर के राजा थे और मेवाड़ की किंगडम जिसको राणा संगा के द्वारा लेड किया गया था, तो इन दोनों के बीच हुआ था 1527 में, 1527 ईस्वी में।
राजस्थान में। खानवा कहाँ है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट इज फेमस रूलर ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर के फेमस एक प्रसिद्ध रूलर कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कृष्ण देव राया। हु रोट अमुक तमिलयड़ा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कृष्ण देव राया। नेक्स्ट, हु विजिटेड विजयनगर एंड रोट अबाउट इट? तो विजयनगर में जाके विजयनगर के बारे में किसने लिखा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। इब्न बटूटा और निकोलो कॉन्टी, ये दोनों ही लोग विजयनगर गए थे और विजयनगर के बारे में लिखे थे। नेक्स्ट, बैटल ऑफ टालीकोटा वॉज फॉट इन? तो ये कब लड़ा गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1565। तो बैटल ऑफ टालीकोटा के बारे में देखते हैं। तो ये विजयनगर एम्पायर और दक्कन सल्तनत जो थे, दक्कन इलाका में जो सल्तनत थे उनके बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट इज हु डिफीटेड हेमू इन पानीपत 2? तो द राइट आंसर इज अकबर, यानी अकबर की सेना ने हेमू को पानीपत 2 की लड़ाई में डिफीट किया था। और अकबर की सेना को लीड कौन कर रहे थे? तो बैरम खान। बैरम खान वॉज द लीडर ऑफ अकबर सेना, अकबर आर्मी। नेक्स्ट इज हु बिल्ट फतेहपुर सिकरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट, हु वॉज बिरबल? तो बीरबल कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मिनिस्टर इन अकबर कोर्ट। हु रोट एन ए अकबरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अबुल फजल। नेक्स्ट, हु बिल्ट हिमायू तुम? तो हिमायू तुम को किसने बनवाया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट, हु वॉज दारा शिकोह? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दारा शिकोह जो थे वो शाहजहां के बेटे थे। नेक्स्ट, हु डिफीटेड दारा शिकोह? तो दारा शिकोह को किसने हराया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए औरंगजेब। एक्चुअली जो दारा शिकोह थे वो शाहजहां के बड़े बेटे थे और औरंगजेब छोटे बेटे थे। तो असल में गद्दी का हकदार तो दारा शिकोह हुए, लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा के और राजगद्दी ली थी। नेक्स्ट इज हु वॉज शिवाजी? शिवाजी कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। नेक्स्ट, हु क्राउंड शिवाजी एज छत्रपति? तो छत्रपति का जो टाइटल मिला है वो किन्होंने दिया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गुरु रामदास जी ने। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट इफेक्टिव मुगल रूलर? तो जैसे मुगल रूल जो है वो तो चला लंबा था, लेकिन लास्ट जो इफेक्टिव रूलर थे मुगल एम्पायर के वो कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए औरंगजेब। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू वेरी मच।